नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पे। जैसा कि हम सभी ने पिछली क्लासेस में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाओं के नाम जान लिया था और हमें अब पढ़ने थे कि उनकी चारों अवस्थाओं में उन्होंने क्या क्या गुण डाले हैं, क्या क्या बताया है कि बच्चे की किस अवस्था में और क्या गुण होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। जो उनकी पहली अवस्था का नाम है वो है संवेदी गामक अवस्था। पहली अवस्था का नाम है संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। जो दूसरी अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो आइए देखते हैं कि क्या कहती है आपकी संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था आपको इन सभी शब्दों से मैंने पहले ही परिचय करा दिया था पिछली वीडियो में। पिछली वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे जो आई बटन आ रहा है उसका लिंक आपको यहाँ पर मिला हुआ है, आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि ये सभी शब्द मैंने आराम से उसमें आपको समझाए हुए हैं। हालांकि मैं यहाँ पर भी आपको एक छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन देता चलूंगा, पर उसका इन शब्दों का पूरा एक वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट जाकर मेरे प्लेलिस्ट से इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, आपको ये सारे शब्द वहां पर काफी अच्छे से मिल जाएंगे। बात करते हैं वस्तु स्थायित्व की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब कि कोई भी वस्तु जब आंखों से ओझल हो जाती है उसके बाद भी उसका अस्तित्व बना रहता है। परावर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन, या रिफ्लेक्स एक्शन किसी कार्य को बार बार कर आनंद की अनुभूति करना। मानसिक निरूपण मतलब अपनी मेंटल एबिलिटी बढ़ाना। फिर अनुकरण यानी कि दूसरों को देख करके सीखना। मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार मतलब बेसिक व्यवहार, हंसना रोना आदि। स्मृति एवं इंद्रियों द्वारा सीखना मतलब बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपनी हेल्प ऑफ हिज सेंस ऑर्गन सीखता है, मतलब अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। किसी को गरम है तो वो अपनी इंद्रियों देखकर सीखेगा, भाई कुछ गरम है तो छूकर सीखेगा, बाकी चीजें देखकर सीखेगा। कि उसका अनुकरण की प्रवृत्ति भी कहां से आती है? सुनकर सीखेगा, देखकर सीखेगा, चख कर देखेगा कि मीठा मीठा होता है, कड़वा कड़वा होता है, तो यानी कि स्मृति एवं इंद्रियों द्वारा सीखता है। उसका व्यवहार लक्ष्यवादी होता है, मतलब कि उस डिपेंड करता है उसका व्यवहार। अगर आप उसको आपसे कुछ चाह रहा है, बहुत मीठा बल्कि बोलेगा पापा पापा मुझे ये चीज चाहिए, पापा मुझे टॉफी चाहिए, पापा मैं आपका बेटा हूं ना, मुझे ये चीज दिला दो, यानी कि लक्ष्यवादी व्यवहार होता है। ये रही आपकी कंप्लीट संवेदी गामक अवस्था। दूसरा देखते हैं हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो पहला गुण है वो है अविलोम्यता का गुण। पहला गुण है आपका अविलोम्यता का गुण, यानी कि चीजों को अब बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता है, विलोम मतलब वापस नहीं आ पाता है। अगर जिस बिंदु से शुरू किया था वहां पर वापस नहीं आ पाता है। संरक्षण का अभाव, यानी कि जो आकृति उसके मन में उसके देखी हुई होती है, मतलब आपको एक एग्जांपल देकर समझाया है पिछली वीडियो में कि अगर गोले को तोड़कर हम रेक्टेंगल बना दें तो बच्चा उसको याद नहीं रख पाता है। उससे पूछेंगे सर्कल कहां गया तो वो सर्कल नहीं याद रख पाता है, सर्कल भूल जाता है। वो कहेगा कि ये यहाँ तो रेक्टेंगल है, सर्कल कहाँ है? आप तो झूठ बोल रहे हो, यहाँ पे तो रेक्टेंगल है, सर्कल यहाँ कभी था ही नहीं। दूसरा गुण होता है केंद्रीकरण का, सेंट्रलाइजेशन, मतलब उसको सिर्फ मुद्दे की बात से मतलब होता है, मुद्दे की बात से मतलब होता है, ये हुआ केंद्रीकरण। जो आपका नेक्स्ट है वो है जीववाद यानी कि एनिमिज्म, मृत जीव को जीवित समझना। एनिमिज्म जीववाद, दूसरे के दृष्टिकोण को ना समझना। उसने कह दिया मुझे कार चाहिए तो चाहिए, मुझे आइसक्रीम खानी है तो खानी है, मतलब आप मना कर रहे हो कि बेटा सर्दी हो जाएगी, नहीं, कोई मतलब है ही नहीं उसको। उसको सिर्फ अपनी पड़ी होती है, वो सिर्फ अपनी बातें जानता है, अपनी बातें सुनता है और उसको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। गिनती वर्णमाला आदि शुरू यहीं पे भाई इसी एज में आकर, भाई वो तो 0 से 2 होती है, यहाँ पर तो बच्चा खेलता है, तो यहीं पे उसकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू होती है और घर से ही वो गिनती वर्णमाला उसको याद कराना आराम से शुरू कर दिया जाता है। बच्चा यहाँ से आप बच्चे को कहिए किताब ले आओ, पानी ले आओ, समझना, संकेत समझना शुरू कर देता है। बेसिक चिन्ह समझने में मैथमेटिकल ऑपरेशन से ले सकते हैं कि ये प्लस का निशान है, बच्चे को आप दे देंगे तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पर जोड़ का निशान है। तो यहाँ से बच्चा संकेत समझने लगता है और चिन्ह समझने लगता है। और क्लियर? इतना क्लियर हो गया आपको? अगर इतना क्लियर हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ें। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। इसकी एज डाल लीजिएगा आप लोग यहाँ पर भी। पिछली वीडियो में हालांकि मैंने एज डाल दी थी, पर फिर भी जो लोग नए आए हैं उनके लिए
फिर से एज डाले दे रहे हैं 2 से 7। इन शब्द को अगर आप बहुत आराम से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज पिछली वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से उसमें समझाया हुआ है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं डालकर इसको लिखा रहने दे रहे हैं। अभी आप लोग चाहें तो उसको जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं वो जब तक मैं इधर लिख रहा हूं, क्योंकि लिखने के बाद ही आपको समझाऊंगा, तो जब तक आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं लिखा है, टाइम क्यों वेस्ट करें हम। ब्लैक मार्कर मिल जाओ भैया, ब्लैक मार्कर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, देखते हैं। पहला जो गुण पाया जाता है वो विलोम्यता का गुण है। विलोम्यता वहां अविलोम्यता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या है, अविलोम्यता। यहां पे क्या है, विलोम्यता। वहां पे संरक्षण का अभाव था, यहां पर संरक्षण का गुण है। संरक्षण का गुण है। वहां केंद्रीकरण है, यहां विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण है। यहां पे कार्य कारण का संबंध बच्चा जाने लगता है कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। कार्य कारण संबंध, कार्य कारण संबंध। श्रृंखला, सीरीज बनाना बच्चा सीख जाता है। श्रृंखला बनाना, श्रृंखला का ज्ञान हो जाता है। श्रृंखला, वर्गीकरण। यहीं से तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है। क्या होता है, तार्किक चिंतन की शुरुआत। तार्किक चिंतन की शुरुआत। गणितीय संक्रिया मैथमेटिकल ऑपरेशन। गणितीय संक्रिया मैथमेटिकल ऑपरेशन, आकार आदि की समझ हो जाती है। बच्चा रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर इससे परिचित हो जाता है। आकार आदि की समझ, आकार आदि की समझ। तो विलोम्यता का गुण, यहाँ अविलोम्यता पाई जाती थी, उसी से आप क्लियर हो जाएंगे। विलोम्यता मतलब बच्चा शुरुआत के बिंदु पर वापस आ पाता है। संरक्षण का अभाव पाया जाता था कि अगर आप एक एग्जांपल लिया कि गोला और रेक्टेंगल बना दिया, फिर से आप पूछा कि बच्चे से, यहाँ पे बच्चे से पूछा कि गोला कहाँ गया, तो वो नहीं बता पाएगा। यहाँ का बच्चा बता लेगा। यहाँ के बच्चे को सिर्फ मुद्दे की बात से मतलब होता है। बच्चा यहाँ पर इतना समझदार, इतना काबिल हो जाता है कि वो किसी भी मुद्दे को पूरा का पूरा समझ सकता है। किसी भी मुद्दे को पूरा का पूरा समझ सकता है। कार्य कारण संबंध, कार्य कारण का मतलब हुआ कि अगर कोई कार्य हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये समझने योग्य हो जाता है। बच्चा श्रृंखला मतलब एक सीरीज में काम करना, सीरीज समझ जाता है कि क्या होती है श्रृंखला। बच्चा वर्गीकरण मतलब सभी वस्तुओं को एक, मतलब जो सिमिलर आइडेंटिटी की चीजें होती हैं उनको एक क्रम में रखना सीख जाता है। तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है बच्चे में। गणितीय संक्रिया की शुरुआत हो जाती है। मतलब गणितीय संक्रिया की शुरुआत का मतलब हुआ कि बच्चा यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लेने लगता है, क्योंकि यहाँ पर एज क्या है 7 to 11 साल का बच्चा आराम से गणितीय संक्रियाएं कर लेगा। फिर नेक्स्ट जो आता है आकार आदि की समझ, ये सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल आदि की समझ रखता है, इन सब की समझ रखता है। आइए हम अपने लास्ट पे चलते हैं।
इसको आप लोग लिखिए, तब तक हम उधर अपना लिख लेते हैं। या तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, 1 सेकंड का काम है, आपको दोनों साथ में मिल गया, ऊर्ध्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज लिखते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऊपर नहीं यहां पे लिख दे रहे हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट जो आते हैं, इसको बोलते हैं आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फोर्थ और लास्ट है, हमारा जो फोर्थ और लास्ट है वो है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ औपचारिक संक्रियात्मक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहां पर बच्चा सभी प्रकार का चिंतन करने योग्य हो जाता है। जो सबसे बड़ा गुण आता है आपका, अगर कभी भी किसी डीप थिंकिंग की बात, डीप चिंतन की बात होती है तो वो सारी की सारी बातें आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती हैं। कहां पे आती हैं? आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती हैं। ठीक है, तो आइए सभी इसके पॉइंट्स ले लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अमूर्त चिंतन, प्रकल्पना, निर्माण। अमूर्त चिंतन, प्रकल्पना, निर्माण लिखते चलिएगा। अपसारी चिंतन, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सारे चिंतन हैं वही इसमें आएंगे। अपसारी चिंतन, प्रकल्पना निर्माण, अमूर्त चिंतन, अपसारी चिंतन, तार्किक चिंतन, परिपक्व। अब इसमें और चिंतन के नाम से बहुत कुछ लिखा जा सकता है। कंटेंट को फर्जी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, इतना काफी है आपके लिए। तार्किक चिंतन का परिपक्व, मैंने जो आपको ट्रिक बताई है आप उसी को ध्यान में रखिएगा कि कोई भी चिंतन की बात हो। देखिए अमूर्त प्रकल्पना निर्माण, आपको क्या लग रहा है क्या है प्रकल्पना निर्माण? ये तो सारे चिंतन तो आप समझ रहे हैं कि अमूर्त चिंतन, चीज वस्तु सामने नहीं है फिर उसकी चिंतन करना, किसी को तर्क देके जो चिंतन किया जाता है, मतलब कि ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो ये तार्किक चिंतन हो गया। प्रकल्पना निर्माण क्या होता है? किसी चीज का आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, मतलब ये होगा तो ऐसे कैसे होगा, जब आप आंख बंद करके एक उसकी इमेज बना लेते हैं, यही होता है आपका प्रकल्पना निर्माण। आप अगर किसी चीज के अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है और ये होगा ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, यही चीज होती है आपकी प्रकल्पना निर्माण। तो ये कंप्लीट हुआ आपका पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सभी अवस्थाएं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आइए कुछ प्रमुख बिंदु लेते हैं, हम इसको हटाते हैं और इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कुछ मेन मुख्य बातें हैं उसको समझते हैं हम। बिल्कुल बोर नहीं होना है, दिमाग को स्थिर करके रखना है और अच्छे से पढ़ते रहना है। पेपर पास होके सुपर टेट पास करके और मास्टर साहब बनना है भैया। ठीक है मास्टर साहब, आइए देखते हैं।
तो सबसे पहली बात हेडिंग डालिएगा प्रमुख बिंदु। नोट्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख बिंदु, प्रमुख बिंदु में हम जो सबसे पहली बात लेने जा रहे हैं वो आपको पियाजे के चरण को देखिए। एक बात आपको मैं लिखने से पहले समझा दूं कि हमने पियाजे के चरण को पढ़ा। पहले चरण हमने जो उनका पहला चरण था संवेदीगामक, उसको पढ़ा, फिर पूर्व संक्रियात्मक पढ़ा, पूर्व संक्रियात्मक पढ़ा, और फिर पढ़ा मूर्त संक्रियात्मक, और फिर पढ़ा औपचारिक संक्रियात्मक। तो हमने सभी क्रम को एक क्रम से पढ़ा। देखिए क्यों क्रम से पढ़ा, क्योंकि इसमें जो क्वालिटीज दी हुई थी कि कौन सा गुण कब पालक में आता है, ये भी एक क्रम में आता है। भाई मूर्त संक्रियात्मक में अगर वो पूर्व संक्रियात्मक में अगर बच्चे में अविलोम्यता पाई जाती है, उसके बाद विलोम्यता आती है मूर्त संक्रियात्मक में। यही कारण है कि जैसे जैसे गुणों का विकास होता है बच्चों में पहले लैक ऑफ गुड मतलब गुणों की जो कमी पाई जाती है वो आगे चलकर धीरे धीरे परिपक्व होती है। इसी वजह से हम इन सभी चरणों को एक क्रम में पढ़ते हैं। तो इनका क्रम कभी भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। इनका क्रम आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहली बात ये लिखते हैं, हम इसको शब्दों में लिखते हैं ताकि फ्यूचर में भी आपको याद रहे। पियाजे के पियाजे के सभी चरण स्थिर हैं। पियाजे के सभी चरण स्थिर हैं। इनका क्रम नहीं बदला जा सकता। दूसरी पॉइंट है सभी चरण गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं। सभी चरण गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि कोई गुण उसी अवस्था में आए। हो सकता है कि उस अवस्था के अंत तक कुछ लक्षण दिखाई देने लगे। उस अवस्था में ही उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि कोई गुण उसी अवस्था में आए। हो सकता है कि उस अवस्था के अंत तक पिछली अवस्था, इसको लिख लीजिएगा, उस अवस्था से कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको लिख लीजिएगा पिछली अवस्था के अंत तक कुछ लक्षण दिखाई देने लगे। हो सकता है कि कुछ गुण पिछली अवस्था के अंत तक दिखाई देने लगे।
पियाजे ने अपनी भतीजी और अपनी पुत्री को पियाजे ने अपनी भतीजी और अपनी पुत्री का इस सिद्धांत के लिए 30 वर्षों तक अध्ययन किया था। तो ये चीज भी जान लीजिएगा कि पियाजे ने अपनी भतीजी पियाजे ने अपने भतीजी नहीं थी, पुत्री थी, एक लड़का एक लड़की, तो भतीजे और पुत्री पर पियाजे ने अपने भतीजे और पुत्री पर इसके लिए मतलब इस सिद्धांत के लिए 30 वर्षों तक अध्ययन किया। 30 वर्षों तक अध्ययन किया। ठीक है। पियाजे कुछ समय के लिए बीने, एक साइंटिस्ट है जिनको आप जब बुद्धि पढ़ेंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे। पियाजे कुछ समय के लिए बीने के स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट, जब आगे पढ़ेंगे तो बीने के बारे में पढ़ेंगे, जब बुद्धि के चैप्टर पढ़ेंगे। पियाजे कुछ समय के लिए बीने के सहयोगी भी बने। आइंस्टीन ने, इसको लिखिए मत, बस एक जनरल बात है, समझ लीजिएगा कि आइंस्टीन ने इनके संज्ञानात्मक विकास के लिए इनकर जमकर तारीफ की। बहुत तारीफ हुई, वाकई में काबिल तारीफ है भी इनका सिद्धांत। एक एक गुण इन्होंने बता दिया है। तो आइंस्टीन ने इस सिद्धांत के लिए इनकी जमकर तारीफ की। जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख लें, एक पॉइंट है आपका ये। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। पियाजे मानते थे कि बच्चों का चिंतन, दो शब्द एग्जाम्स में बहुत पूछा गया है, ये दोनों शब्द, बच्चों का चिंतन मात्रा और प्रकार, मात्रा और प्रकार दोनों रूपों में बड़ों से भिन्न होता है। लास्ट में लेते हैं इनकी किताब को। किताब सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी किताब यूपीटेट वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट में तो फिलहाल नहीं पूछती है किताब, लेकिन यूपीटेट किताब के बारे में हमेशा पूछता आया है। तो इनकी किताब का नाम है, जिससे ये सिद्धांत लिया गया है। वैसे इनके हर सिद्धांत अलग अलग किताबों से लिया गया है। सबके नाम मैंने सिद्धांत के साथ बताए हैं। इसका जो जिस किताब से ये सिद्धांत लिया गया है उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है आपको? तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये कंप्लीट हुआ आपका पियाजे, कोलबर्ट और वाइगोत्स्की का एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, फिक्स नंबर वाला सेक्शन है, इसलिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये थे प्रमुख पॉइंट्स इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के। तो नेक्स्ट क्लास में हम जब भी मिलेंगे तो इसके आगे का कोई टॉपिक लेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। पहले उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं जिनसे आपके नंबर्स फिक्स हो जाएं। ठीक है,
तो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस पूरे सिद्धांत को, पूरी वीडियोस एक बार देख लीजिएगा, पूरा नोट्स बकायदा बना लीजिएगा, और हम अब इसके बाद इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे। इसका बहुत जल्द इसके लाइव सेशन आएगा जिसमें आपको इन सभी टॉपिक से जितना आपने पढ़ा है उसका हम एक प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और घर पे रहिए।